औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैरियर्स एंड बायोलॉजी। कैरियर्स एंड बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी में शोबे या पेशे। कैरियर्स कहते हैं शोबे या पेशे को। बायोलॉजी में शोबे या पेशे, जैसा कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि बायोलॉजी में हम ज़िंदगी के मुतालिक पढ़ते हैं, जानदार अशिया के मुतालिक पढ़ते हैं। अब बतौर बायोलॉजिस्ट हमने मुख्तलिफ़ शोबे या पेशों को इंतखाब करना होता है, उसको मुंतखब करना होता है। तो बायोलॉजी में जो शोबे या पेशे है वो मंदरजा ज़ैल है, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसमें पहला शोबा जो है वो है फील्ड ऑफ मेडिसन। पहला शोबा है फील्ड ऑफ मेडिसन। फील्ड ऑफ मेडिसन को उर्दू में तिबी मैदान कहते हैं या इसको तिबी शोबा भी कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? It is related with diagnosis and treatment of human diseases. डायग्नोसिस का मतलब क्या है? डायग्नोसिस का मतलब है तशखीस, तशखीस करना, मालूम करना। ट्रीटमेंट का मतलब है इलाज। अब इसका मतलब क्या हो गया? फील्ड ऑफ मेडिसन का ताल्लुक इंसानी बीमारियों के, ह्यूमन डिजीजेस, ह्यूमन डिजीजेस कहते हैं इंसानी बीमारियों को। फील्ड ऑफ मेडिसन, तिबी शुबे का ताल्लुक इंसानी बीमारियों की तशखीस, मालूम करने और इसके इलाज से है। अगर कोई बंदा जो है वो फील्ड ऑफ मेडिसन, तिबी मैदान मुंतखब करता है तो वो या तो वो मेडिकल डॉक्टर बनेगा या वो सर्जन बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो सर्जन बनता है, वो सर्जन बनता है तो वो क्या करेगा? सर्जन कहते हैं जराह को। जराह का क्या मतलब है? जो सर्जरी वगैरह करते हैं, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उसको सर्जन कहते हैं, जराह कहते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो सर्जन बन गया, तो अब ये सर्जन जो है इसका काम क्या होता है? The defective parts of the body repaired, replaced or removed. जो मुतासिरा हिस्से होते हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स कहते हैं मुतासिरा हिस्सों को, नुकसान ज़दा हिस्से। नुकसान ज़दा हिस्से हमारे जिस्म के जो नुकसान ज़दा हिस्से होते हैं उसको क्या करेंगे? रिपेयर्ड करेंगे। रिपेयर्ड का मतलब है मुरम्मत करना, ठीक करना। रिप्लेस्ड तब्दील करना और रिमूव हटाना। मतलब क्या है कि जो सर्जन होते हैं, जो जराह होते हैं, वो जिस्म की जो नुकसान ज़दा हिस्से होते हैं, जो मुतासिरा हिस्से होते हैं, उसको या तो मुरम्मत करेंगे, ठीक करेंगे अगर वो ठीक करने के काबिल हो तो। अगर ठीक करने के काबिल ना हो तो उसको क्या करेंगे? उसको तब्दील करेंगे। अगर वो तब्दील भी ना हो सकते हो तो उसको क्या करेंगे? उसको हटा देंगे। या तो वो सर्जन बनेगा या वो मेडिकल डॉक्टर बनेगा। अच्छा जी, जब वो मेडिकल डॉक्टर बनते हैं, अब मेडिकल डॉक्टर जो है उसका काम क्या होता है? टू डिक्रीज द मिसरीज ऑफ पॉपुलेशन। डिक्रीज का मतलब है कम करना। मिसरीज कहते हैं तकालीफ या मसाइब को, और पॉपुलेशन आबादी को कहते हैं।
मतलब ये है कि जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं उसका काम क्या होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इंसानी आबादी में बीमारियों की वजह से जो मसाइब पैदा होते हैं, जो तकालीफ पैदा होते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड नंबर पे है फिशरीज़। फिशरीज़ को उर्दू में माही परवरी कहते हैं। माही परवरी। रेयरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड फिशरीज। रेयरिंग कहते हैं पालने को, मछलियों की पालने को फिशरीज कहते हैं, माही परवरी कहते हैं। अच्छा जी, इट इंक्लूड फिश हैबिटाट। फिश हैबिटाट का मतलब क्या है? हैबिटाट कहते हैं मस्कन को। मस्कन का क्या मतलब है? मस्कन कहते हैं रहने की जगह को, कि जो मछलियों के रहने की जगह होती है उससे ताल्लुक़ है। फिशरीज़ का ताल्लुक़ मछलियों की मस्कन से होता है, मछलियों के रहने की जगह से होता है। दूसरा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ग़िज़ाई ज़रूरियात, इसका ताल्लुक़ ग़िज़ाई ज़रूरियात से है। दूसरा, डिजीज़ेज़, बीमारियों से। और लास्ट जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन फिशेस। इफ़ेक्ट कहते हैं असर को, वाटर पोल्यूशन कहते हैं आबी आलूदगी को। अच्छा जी, फिशरीज़ माहीगीरी को कहते हैं, माही परवरी को कहते हैं, मछलियाँ पालने को कहते हैं। अब इसका ताल्लुक़ मछलियों की मस्कन से है या मछलियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात से होता है, बीमारियों से, और आलूदा पानी का जो मछलियों पे असर होता है उससे इसका ताल्लुक़ होता है फिशरीज़ का। अच्छा, तीसरे नंबर पे है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को। टिलिंग ऑफ लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। टिलिंग कहते हैं काश्तकारी को, काश्त करने को, कि ज़मीन की जो काश्तकारी होती है उसको ज़राअत कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। अब एग्रीकल्चर का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? अच्छा जी, इट डील्स विद क्रॉप्स लाइक वीट, राइस और कॉर्न। एग्रीकल्चर का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ फसलों से है, जो फसलें हम उगाते हैं उन फसलों से होता है। क्रॉप्स कहते हैं फसलों को। अब उन फसलों में कौन कौन सी फसलें होती है? उसमें पहला जो है वो है वीट, गंदम, दूसरा है राइस, चावल, और तीसरा है कॉर्न, मकई या ज्वार। अब एग्रीकल्चर का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ फसलों से है। वो फसलें जो हम उगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें गंदम है, चावल है, मकई, ज्वार वगैरह, इन फसलों से इसका ताल्लुक़ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एनिमल साइंस। एनिमल साइंस कहते हैं हैवानाती साइंस को। एनिमल साइंस कहते हैं हैवानाती साइंस को। इसको एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? It deals with breeding and raising livestock. ब्रीडिंग कहते हैं अफजाइश नस्ल को, रेजिंग कहते हैं पालने को, लाइवस्टॉक कहते हैं माल मवेशियों को। एनिमल साइंस का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ किस्म की जानवरों के अफजाइशी नस्ल और उसके पालने से है। वो जो हम पालते हैं उसको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, घरेलू जानवर कहते हैं। मतलब यह है कि एनिमल हस्बेंड्री जो है या हैवानाती साइंस जो है, इसका ताल्लुक़ उन जानवरों से है जो हम उसकी अफजाइशी नस्ल करते हैं या उसको हम घरों में पालते हैं। जो पालतू जानवर होते हैं, जो डोमेस्टिक घरेलू जानवर होते हैं, उसको हम घरों में पालते हैं। अच्छा, जब कोई बंदा इसमें ग्रेजुएशन कर लेते हैं एनिमल साइंसेज में, तो वो अमूमन कहाँ पे जॉब कर सकते हैं? वो अमूमन वेटरनरी
हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीड इंडस्ट्री होती है, जो खुराक की इंडस्ट्री वगैरह होती है, उसमें जॉब कर सकते हैं, या जो अद्वियात वगैरह की इंडस्ट्री होती है उसमें ये जॉब कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं फने बागबानी को। इसकी डिफिनीशन क्या है? गार्डनिंग ऑन स्मॉल स्केल। गार्डनिंग कहते हैं बागात लगाने को। छोटे पैमाने पे बागात लगाने का जो अमल होता है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, फने बागबानी कहते हैं। फने बागबानी बेसिकली क्या होता है? ये छोटे पैमाने पे बागात लगाने का अमल होता है। अब फने बागबानी का ताल्लुक किस चीज़ से है? अच्छा जी, it includes nurseries, gardens, creation of green spaces along highways, parks और residential areas। इसका ताल्लुक नर्सरियों से है, बागात से है, और क्रिएशन कहते हैं लगाने को। अच्छा, ग्रीन स्पेसेस का मतलब क्या है? सब्ज जगह। फॉर एग्जांपल हाईवे या पार्क्स वगैरह, या रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया कहते हैं रिहायशी इलाके को। फनी बागबानी का ताल्लुक नर्सरियों से होता है, इसका ताल्लुक बागात से होता है, छोटे बागात से होते हैं, या फॉर एग्जांपल हाईवेज, पार्क, या जो रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पे जो सरसब्ज और शादाब पौधे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल फूल वगैरह लगाते हैं, छोटे पौधे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे घास वगैरह लगाते हैं। तो फनी बागबानी का ताल्लुक बेसिकली इन चीज़ों से होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री कहते हैं जंगलात लगाने के अमल को। अब जंगलात लगाने के अमल को फॉरेस्ट्री कहते हैं। अच्छा, अब जंगलात लगाने का अमल, इसकी डिफिनीशन क्या है? अच्छा जी, it deals with developing and managing forests to provide timber, wildlife habitat, recreation, erosion control and decrease of pollution। अब फॉरेस्ट्री का ताल्लुक किस चीज से है? जंगलात लगाने के अमल से है, पौधे लगाने के अमल से है, जिसमें क्या होता है? हमें टिम्बर हासिल होती है। अब टिम्बर क्या होता है? टिम्बर कहते हैं इमारती लकड़ी को, कि जब हम पौधे लगाते हैं, जंगलात लगाते हैं, तो उसकी वजह से एक तो हमारे पास टिम्बर आती है। टिम्बर कहते हैं इमारती लकड़ी को। वही लकड़ी जो है वो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल दरवाजे बनाने के लिए यूज़ करते हैं, खिड़कियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, अलमारियाँ वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी बात जो है वो है वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। जंगली जानवर जो है उसकी रहने की मस्कन पैदा होती है। जंगली जानवरों का मस्कन मतलब जब हम पौधे लगाते हैं, जंगलात लगाते हैं, तो उन जंगलात, उन पौधों की वजह से जो जंगली जानवर होते हैं वो वहाँ पे रह सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं। अब मस्कन कहते हैं रहने की जगह को, मतलब है कि जंगली जानवर जो है उनकी रहने की जगह जो है वो पैदा होती है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन कहते हैं सैर व तफरीह को, कि जब जंगलात ज़्यादा होंगे, पौधे ज़्यादा होंगे, तो उसकी वजह से इलाके की खूबसूरती ज़्यादा होगी। तो उस खूबसूरती की वजह से लोग जो है वहाँ सैर व तफरीह के लिए आएंगे, सैर सपाटे के लिए आएंगे। और नेक्स्ट चीज़ है एरोजन कंट्रोल। जितने जंगलात ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा जंगलात की वजह से, ज़्यादा पौधों की वजह से जब सैलाब वगैरह आती है, तो सैलाब का पानी अमूमन ये मिट्टी को अपने साथ लेके जाते हैं। उसको सॉइल एरोजन कहते हैं, ज़मीनी कटाव कहते हैं। तो जब ज़्यादा पौधे होंगे, ज़्यादा जंगलात होंगे, तो उसकी वजह से ज़मीनी कटाव जो है वो कम होगी, वो कंट्रोल होगी। और लास्ट सबसे अहम चीज़ जो है वो है डिक्रीज ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी कम होगी।
मतलब ये है कि जंगलात लगाने की वजह से, जब हम जंगलात लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उसकी वजह से सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि हमें इमारती लकड़ी हासिल होती है। दूसरी चीज़, जंगली जानवरों की मस्कन पैदा होती है, रहने की जगह पैदा होती है, और लोग जो है वो सैर तफरीह के लिए आएंगे, सैर सपाटे के लिए आएंगे, और ज़मीनी कटाव जो है वो कंट्रोल होगी। और सबसे अहम चीज़ जो है वो क्या होगी कि जितनी ज़्यादा पौधे होंगे, जितनी ज़्यादा जंगलात होंगे, तो उसकी वजह से हवाई आलूदगी जो है वो कम होगी, क्योंकि पौधे या जंगलात जो है वो ऑक्सीजन पैदा करने के कुदरती कारखाने होते हैं, तो उसकी वजह से हवाई आलूदगी जो है वो कम होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है फार्मिंग। फार्मिंग असल में फॉर्म से निकला है, तो मुख्तलिफ जो फॉर्म होते हैं उसको फार्मिंग कहते हैं। अच्छा जी, एंड फार्मिंग फॉर्म्स आर डेवलप्ड एंड मेंटेन। अब फार्मिंग में क्या होता है, फार्मिंग में मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म जो है उसको बनाए जाते हैं, उसकी हिफाजत की जाती है। अब मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अच्छा जी, अब मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स का क्या मतलब है कि फार्मिंग में हम मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म बनाते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म का क्या मतलब है? उसमें एनिमल्स ब्रीडिंग, जानवरों की अफजाइशी नस्ल वाली फॉर्म, फॉर एग्जांपल उसमें हम जानवर वगैरह पालते हैं, जानवरों के पालने की फॉर्म। इसके अलावा पोल्ट्री, जो मुर्गियाँ वगैरह होते हैं, उसकी फॉर्म। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल, सब्जियों वगैरह की फॉर्म। मतलब ये है कि फार्मिंग में हम मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म बनाते हैं। उस फॉर्म में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर ये जानवरों की फॉर्म है तो उसमें जानवर पालते हैं, अगर वो पोल्ट्री है तो उसमें मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं, अगर वो फ्रूट्स और वेजिटेबल की फॉर्म है तो फार्मिंग में मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म जो है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फोरेंसिक साइंस। जी, फोरेंसिक साइंस, जो फोरेंसिक माहिरीन होते हैं, अब फोरेंसिक माहिरीन जो है उसका काम क्या होता है? दे वर्क विद पुलिस डिपार्टमेंट एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू डिटेक्ट क्रिमिनल और क्राइम। ये जो फोरेंसिक माहिरीन होते हैं इसका काम क्या होता है? ये अमूमन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, और इसके अलावा दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहते हैं दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे। कि जो फोरेंसिक माहिरीन होते हैं, वो जो फोरेंसिक साइंस में काम करते हैं उसको फोरेंसिक माहिरीन कहते हैं। जो फोरेंसिक माहिरीन होते हैं वो अमूमन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, या दूसरे कानून नाफिज करने वाले जो एजेंसी होते हैं, जो इदारे होते हैं, उसके साथ काम करते हैं। उसका मकसद क्या होता है? क्रिमिनल्स को मालूम करना, क्राइम्स को मालूम करना। क्राइम कहते हैं जुर्म को, क्रिमिनल कहते हैं मुजरिम को। मतलब ये है कि ये जो फोरेंसिक माहिरीन होते हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ काम करते हैं ताकि वो मुजरिम और जुर्म को मालूम कर सके। अब जहाँ पे वारदात होती है, जहाँ पे कोई जुर्म वगैरह होते हैं, तो ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ से वो शवाहिद वगैरह इकट्ठा करते हैं। अब उन शवाहिद को जब वो इकट्ठा करते हैं तो उसको फिर भेज देते हैं क्या? फोरेंसिक साइंस के लिए। तो उसमें क्या करते हैं वो? बेसिकली क्या करते हैं, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल मशकूक बंदा होता है, वो वहाँ पे जो उनको सैंपल मिली होती है, वो सैंपल वहाँ से उठा के वहाँ से कलेक्ट करके उसके साथ जो मशकूक बंदा होते हैं जिस पे उन लोगों का शक होता है, उससे भी सैंपल कलेक्ट करके उनको दोबारा उसको आपस में मैच करते हैं। अगर इनकी सैंपल आपस में मैच हो गई, इसकी डीएनए आपस में मैच हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये मुजरिम है। ठीक है, ये क्राइम जो है ये इसने क्या है। तो फोरेंसिक साइंस बेसिकली जुर्म को मालूम करने के लिए, मुजरिम को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मतलब है सेहत की हिफाजत। अच्छा जी, अब हेल्थ केयर सेहत की हिफाजत, इसमें क्या होता है? हेल्थ केयर सेहत की हिफाजत, इसमें जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अवामी हेल्थ से रिलेटेड, अवामी सेहत से रिलेटेड मुहिम चलाते हैं। पब्लिक हेल्थ कैंपेन, कैंपेन कहते हैं मुहिम को, हेल्थ कहते हैं सेहत को, पब्लिक कहते हैं अवामी जी। अब जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अवामी सेहत से रिलेटेड मुहिम चलाते हैं। अब उस मुहिम में क्या होता है? उस मुहिम में मेन चीज़ क्या होती है? डिफीट। डिफीट का मतलब है शिकस्त करना, शिकस्त देना। वो मुहिम जो है उसमें ये बताया जा सके जो ख़तरनाक बीमारियाँ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर जो है ये ख़तरनाक बीमारी है। आप कैंसर जो है इससे कैसे शिकस्त देते हैं, इसको कैसे शिकस्त दे देते हैं, इसके हवाले से अवामी मुहिम चलाई जाती है। इसके अलावा अगर हम ये मुहिम चलाएंगे कि किस तरह जो ख़तरनाक बीमारियाँ होती है, वो बीमारियाँ जिसकी वजह से मौत वाक़ होती है, उसको कैसे पिलाने से बचाएंगे। स्प्रेड कहते हैं पिलाने को, है कि उस बीमारियों को शिकस्त कैसे देंगे और उस बीमारियों को पिलाने से कैसे बचाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डेंगू फीवर, डेंगू बुखार। हिफाजत में क्या होता है? सेहत की हिफाजत में मेन चीज़ क्या होती है कि आप ख़तरनाक बीमारियां जो है उसको शिकस्त देंगे और किस तरह आप ख़तरनाक बीमारियों को पिलाने से बचाएंगे, जैसा कि डेंगू बुखार वग़ैरह। तो हेल्थ केयर सेहत की हिफाजत में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज इसी के साथ आज का टॉपिक यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।